स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जागते रहो में। ये चैनल आप लोगों के लिए एजुकेशन और मोटिवेशन के लिए बनाया गया है। इस चैनल के मेंबर्स बहुत ही अच्छे हमारे मेंबर्स हैं, जैसे रिंकू झा सर जो कि IIT से में, संदीप सर हमारे IET लखनऊ से बीटेक हैं सिविल इंजीनियरिंग में, हमारे विजय सर हमारे और ऋतुराज सर, और सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन हमारे अध्यक्ष त्रिपाठी सर, वो इस चैनल में हमारे सबसे पार्टिसिपेट हैं। जब भी आप उनका वीडियो देखेंगे मेरा गारंटी है एक बार जरूर चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं सुमन जायसवाल आप लोगों को मैकेनिकल सब्जेक्ट में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ाऊँगा। आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास चलेगा। इसमें 7 चैप्टर पढ़ना है आप लोगों को। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा ट्रांसमिशन सिस्टम, तीसरा स्टीयरिंग सिस्टम, चौथा ब्रेकिंग सिस्टम एंड पाँचवा सस्पेंशन सिस्टम, छठवां बैटरी सिस्टम एंड सातवां एग्जॉस्ट एमिशन। ये सारा चैप्टर पढ़ना आप लोगों को। मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, इसमें इंट्रोडक्शन में ऑटोमोबाइल की थोड़ा सा मैं आप लोगों को हिस्ट्री बताना चाहूँगा कि कैसे हिस्ट्री है उसकी। जो ऑटोमोबाइल पहले जो बनती थी, पहले स्टीम इंजन के बनी थी। स्टीम इंजन की बनी थी पहले, जो कि एक 2 व्हीलर था हमारा। आप लोगों ने बहुत सारे मूवी में देखा होगा कि जब अंग्रेज चलते थे वो कैसी गाड़ियाँ होती थी, 2 लोग बैठने के लिए होता था, वो बड़ी बड़ी पहिया लगी होती थी, तो उसी वो स्टीम इंजन होता था। धीरे धीरे उसमें विकास हुआ और स्टीम से गैस आया, पेट्रोल डीजल, उससे बढ़ता बढ़ता गया। अगर मैं बात करूँ ऑटोमोबाइल हिस्ट्री में इंडिया की, तो 1897 में इंडिया में पहली बार आया कार। उस टाइम में सभी मोस्टली राजा लोग ही यूज करते थे कार लोग, क्योंकि उस टाइम बहुत महंगी आती थी और VIP लोग ही यूज कर पाते थे, जैसे मंत्री और जो हमारे अमीर खानदान के जो राजावाड़े होते थे वही यूज करते थे। उसके बाद धीरे धीरे हमारा विकास हुआ और 1940 के आसपास इसका बहुत विकास हो चुका था। 1940 में हमारा हिंदुस्तान मोटर्स आया, 1942 में हमारा हिंदुस्तान मोटर्स आया, उसके बाद से और सारी कंपनियां आती गई। हिंदुस्तान मोटर्स ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 1942 में आया। उसके बाद से टाटा और भी सारी कंपनियों ने अपना धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हुए इसका विकास शुरू हुआ हमारे। अब उस टाइम जो 1940 से आज़ादी के बाद हमारे 1980 तक कारें बहुत महंगी होती थी, तो उस टाइम एक कंपनी आई मारुति सुजुकी। 1983 में पहली बार इंडिया मार्केट में उसने लॉन्च किया अपना, और उस टाइम जब लॉन्च किया तो एक क्रांति ला दी। जैसे आजकल हमारे क्या है, नेट में जियो ने एक क्रांति ला दिया है। पहले क्या था, जियो में बहुत सारे महंगे इंटरनेट मिलते थे, 200, 400, 999 का नेट मिलता था। अब क्या है, अब 399 में 3 महीने मिलता है। इससे पहले तो फ्री कर दिया था। उसी प्रकार जब मारुति सुजुकी ने एंटर किया था इंडिया मार्केट में, उस टाइम कारें बहुत महंगी होती थी। उस टाइम 2 लाख बहुत महंगे होते थे। 1983 में 2 लाख बहुत महंगे होते थे। उस टाइम सारी जो कारें हैं मोस्टली 1 लाख और 2 लाख के रेंज में मिलती थी। लेकिन जब मारुति सुजुकी आया उस टाइम उसने 50,000 के रेंज में अपना मारुति 800 कार निकाल दिया। उसने एक क्रांति काम किया और उसके बाद से हमारी कारों में विकास होना शुरू हुआ, ऑटोमोबाइल्स का विकास शुरू हुआ। धीरे धीरे और भी सारी विदेशी कंपनियां आई और अपना काम किया, जिससे कारें सस्ता हो चुकी थी। ये हमारा इंट्रोडक्शन रहा, थोड़ी सी हिस्ट्री रही कि कैसे विकास हुआ धीरे धीरे। अब नेक्स्ट हमारा जो है ट्रांसमिशन सिस्टम है। ट्रांसमिशन सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक में हमने पढ़ा होगा कि कैसे उसका पिस्टन काम करता है, कैसे उसमें हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो उस मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसमिशन हमें करना है। उस मैकेनिकल एनर्जी को उस इंजन से निकाल के हमें अपने दोनों व्हील्स में लाना है। तो उसका हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, कैसे इजीली कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन में। जो हमारा हीट इंजन है, हीट इंजन से जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है उससे हमारी ट्रांसमिशन करना है, वो हमें पढ़ेंगे, डिजाइन करेंगे कैसे किया जा सकता है, जैसे कारों में चाहे बाइक में डिजाइन करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो पढ़ेगा टॉपिक स्टीयरिंग सिस्टम। अब स्टीयरिंग हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार के लिए भी हो चाहे कार हो, बस हो, स्टीयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एकरमैन हमारा जो साइंटिस्ट है उन्होंने अपना एक स्टीयरिंग बनाया और उन्होंने अपना काम किया। तो उनके एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, वो कैसे उन्होंने बनाया उसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे स्टीयरिंग कब घुमाई जाती है, कैसे क्या क्या आता है, कैसे उसका इफेक्ट हमारे व्हील यानी चक्के पे पड़ता है, हमारे फ्रंट पे करता है और बैक पे कैसे काम करता है। उसी तरह हमारा जब हमें मोड़ते हैं तो उसमें डिफरेंशियल कैसे काम करता है। जैसे बहुत हम मोड़ते टाइम अगर हमारी गाड़ी थोड़ी सी डिफरेंशियल लगा होता है, जैसे हमारा अगर इस साइड मोड़ना है तो इस साइड का चक्का थोड़ा कम घूमता है एज कम्पेयर इसके साइड में।
तो ये वाला ज़्यादा घूमेगा। वहाँ पे एक डिफरेंशियल लगा होता है, वो डिफरेंस करता है कि हमें मोड़ना कैसे है, तो वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारी है ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेकिंग सिस्टम भी हमारे ऑटोमोबाइल में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ब्रेक नहीं रहेगा तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उसका। तो ब्रेकिंग सिस्टम में अब आजकल तो डिस्क ब्रेक भी आ रहा है, तो हम इसमें टाइप ऑफ ब्रेक पढ़ेंगे और कौन सी हमारी एफिशिएंट ब्रेक है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके एडवांटेज पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। इससे अगर मैं टाइप ऑफ ब्रेक की बात करूं तो एयर ब्रेक होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, डिस्क ब्रेक होता है। डिस्क ब्रेक एक टाइप का हाइड्रोलिक ब्रेक ही होता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उसमें कैसे मैग्नेट काम करता है, कैसे व्हील को रोक दी जाती है, उसकी पूरी डिजाइनिंग पढ़ेंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद क्या होता है, अगर सस्पेंशन सिस्टम ना हो तो हमारी गाड़ी में क्या है, हम शॉक ऑब्जॉर्व नहीं, सस्पेंशन सिस्टम में क्या है, शॉक ऑब्जॉर्व काम करता है। अगर ये सस्पेंशन सिस्टम ही नहीं होगा तो हम शॉक को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएंगे, जो हमारी गाड़ी चलेगी उसमें हमें बहुत झटके लगेंगे, शॉक मिलेगा। क्या है, बाइक में 2 लगे होते हैं शॉक ऑब्जॉर्वर, जब बाइक कितना गड्ढा पड़ता है तो हमें कम झटका होता है। अगर कार में बैठेंगे तो कार का सस्पेंशन सिस्टम और अच्छा होता है, कार में हमें पता ही नहीं चलता है कितना कहाँ गड्ढा पड़ा, बहुत कम होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट हमारा टॉपिक पड़ेगा बैटरी। अब बैटरी सबको पता है नॉर्मल बैटरी क्या होती है। बैटरी का हम इसका बैटरी का यूज पढ़ेंगे, कैसे यूज होता है ऑटोमोबाइल्स में, कार में। जैसे लाइटिंग हो गई, मैं चालू करने के लिए जो यूज होता है, स्टार्टिंग के लिए होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एग्जॉस्ट एमिशन। इसमें हम डिजाइनिंग करेंगे कैसे हमारा एग्जॉस्ट होता है, उसमें कम से कम नॉइज हो। जिससे क्या होता है, एग्जांपल मैं दूं आप लोगों को कि बुलेट गाड़ी हो गई और हीरो होंडा गाड़ी हो गई। बुलेट गाड़ी पता है कि ज़्यादा नॉइज करती है, क्योंकि उसका जो हमारा एग्जॉस्ट निकलता है उसमें अलग डिज़ाइन की जाती है, उसका आवाज़ के लिए की जाती है। नेक्स्ट अगर दूसरी बात मैं करूँ आपकी हीरो होंडा की, उसमें कम आवाज़ आती है। और धीरे धीरे हमारे जो कार में अब जो कारें आ रही हैं, आप लोग देखा होगा पास से निकल जाएगी, उसमें से आवाज़ पता ही नहीं चलेगा। उसकी इतनी अच्छी डिजाइन की जा रही है कि उसकी आवाज़ पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास से वो गुजर गई, जबकि वो स्टार्ट होती है। तो ये हम पढ़ेंगे, इसके बारे में डिजाइनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद से हम अगर कैटेगरी की बात करें ऑटोमोबाइल की, तो कैटेगरी क्या है हमारा, 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, ट्रकें हैं, बसेस हैं, और भी बहुत सारी कैटेगरियाँ हैं जो आ रही हैं हमारे मार्केट में। 6 चक्का हो गया, 8 चक्का हो गया, ये सारे हमारे हैवी ट्रक्स, हैवी जो व्हीकल्स हैं वो आ रही हैं। अब मैं आप लोग थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट के बारे में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे किस स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करूँ तो पूरे 28 राज्य हैं। अब 28 राज्यों में 16 राज्यों में हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो यहाँ पे लिखा गया 16 स्टेट में से है। इसे आंध्र प्रदेश में 6 प्लांट है, तमिलनाडु में 28 प्लांट है, महाराष्ट्र में 35 प्लांट है, और यूपी में मात्र 4 है, जबकि यूपी एक बड़ा राज्य है, फिर भी यहाँ पे प्लांट कम है। इसमें 3 तो हमारी ग्रेटर नोएडा में है और चौथा हमारी लखनऊ में है, जो कि टाटा मोटर्स की है। अगर मैं बात करूँ यूपी के ग्रेटर नोएडा में, तो यामाहा की है, 2 व्हीलर्स की है, और एक एग्रीकल्चर है, और भी एक है। यूपी में ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं होता है, मोस्टली हमारी साउथ में होती है, इसलिए लोग जॉब करने के लिए साउथ में ही जाते हैं, मोस्टली प्लांट है। तो ये हमारी ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया हमारा ऑटोमोबाइल्स के बारे में, और इसके चैप्टर में क्या पढ़ना है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में होगी, कि इसकी ट्रांसमिशन सिस्टम कैसे पूरा इसको ओपन अच्छे से करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद ऐसे हमारी रोज़ के रोज़ एक वीडियो आती रहेगी आप लोगों के बीच, इसीलिए आप अब जरूर इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।